अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी सदर ट्रंप के 20 नकाते गज़ा मनसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के हक़ में 13 वोट आए, जबकि रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मंजूर करदा करारदाद में गजा के लिए बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती, सिक्योरिटी इंतजाम, हमास को गैर मुसल्लह करना, हथियारों की तल्फी, गजा की तामीर नौ और मुस्तकबिल में फ़लस्तीनी रियासत के मुमकिन रास्ते का जिक्र शामिल है। करारदाद सदर ट्रंप के 20 निकाती गजा प्लान पर मबनी है, जिसमें कतर, मिस्र, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और तुर्की ने सफायती किरदार अदा किया। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में इंडोनेशिया, अज़रबैजान समेत मुस्लिम ममालिक शामिल होंगे, जो मुत्तहिदा कमांड के तहत गजा में क़याम अमन, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी राहदारियों की निगरानी करेंगे। इसराइल मरहलावार गजा से इनखला करेगा, जबकि तरबियत याफ्ता फ़लस्तीनी पुलिस सरहदी इलाकों में जिम्मेदारियाँ संभालेगी। आलमी बैंक की ज़रिए निगरानी ट्रस्ट फंड के जरिए तामीर नौ और अबूरी इंतजामिया चलाई जाएगी। करारदाद में कहा गया है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहात के बाद फ़लस्तीनी रियासत के काबिल एतमाद रास्ते के लिए हालात साजगार हो सकते हैं। करारदाद के तहत कायम बोर्ड ऑफ पीस गजा की अबूरी इंतजामिया और तामीर नौ की निगरानी करेगा। ट्रंप ने कहा है कि वो इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे, जिसमें दुनिया के बाअसर मुअज़्ज़ज़ रहनुमा शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड के अरकान के नाम आइंदा हफ्तों में जारी किए जाएंगे। करारदाद के तहत बॉर्डर फोर्स का इख्तियार 2027 के अख्ताम तक मुअस्सर रहेगा। अमरीकी नुमाइंदे माइक वॉल्स ने कहा है कि करारदाद के खिलाफ वोट जंग की तरफ वापसी होता। उन्होंने ऐसे नस्लों पर पहला हकीकी कदम करार दिया और कहा कि उसे मुस्लिम ममालिक और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हिमायत हासिल है। यूएन सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने करारदाद को जंग बंदी को मजबूत बनाने की जानिब अहम कदम करार देते हुए गजा में फौरी अमली इक़दामात पर जोर दिया। सलामती काउंसिल में मंजूर करारदाद पर चीन और रूस से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। दोनों ममालिक का कहना है कि करारदाद में फ़लस्तीनियों के किरदार, शफ़ाफ़ियत और इस्तेहकाम फ़ोर्स के इख्तियारात से मुतालिक अहम नकात वाज़े नहीं हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा कि करारदाद फ़लस्तीनी हुक्मरानी के उसूलों की अक्कासी नहीं करती। अमरीका ने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स और बोर्ड ऑफ पीस की तफसीलात फ़राहम नहीं की। गजा फ़लस्तीनी अवाम का है और किसी और का नहीं। रूसी मंदूब के मुताबिक ये मनसूबा फ़लस्तीनियों को अमल से बाहर रखता है और गजा मगरबी किनारे की मज़ीद तकसीम का ख़तरा पैदा करता है। बरतानिया, फ्रांस, जनूबी कोरिया और स्लोवेनिया ने मनसूबे की तायीद की। डेनमार्क ने जोर दिया है कि गजा और मगरबी किनारे को मुत्तहद रखना ज़रूरी है। अलजायर ने करारदाद की हिमायत करते हुए कहा कि इसमें कब्ज़े और जबरी बेदखली की नफ़ी की गई है। हमास ने गजा के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर करदा करारदाद और उसके तहत बैनुल अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। बयान में कहा कि करारदाद गजा पर एक बैनुल अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है, जिसे हमारे अवाम और तमाम मुज़ाहमती धड़े कबूल नहीं करते। हमास के मुताबिक बैनुल अक़वामी फ़ोर्स को गजा के अंदर कार्रवाइयों, बिलखुसूस मुज़ाहमती धड़ों के गैर मुसल्लह करने का इख्तियार देने का मतलब है कि ये फ़ोर्स गैर जानिबदार नहीं रहेगी, बल्कि काबिज़ इसराइल के हक़ में फ़रीक बन जाएगी। बयान में वाज़ेह किया गया कि अगर कोई बैनुल अक़वामी फ़ोर्स कायम होती है तो उसे सिर्फ सरहदों पर तैनात होना चाहिए, जंग बंदी की निगरानी करनी चाहिए और मुकम्मल तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी होना चाहिए। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान ने गजा मनसूबे के करारदाद के हक़ में वोट दिया। गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के गजा मनसूबे का खैर मकदम करते हैं। अमन मुआहदे से गजा में जंग का खात्मा हुआ है। बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम है। गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारा मकसद है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के मंदूब ने सलामती काउंसिल के करारदाद पर रद्दमल देते हुए कहा है कि इसराइल हमास को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करने के अज़म पर कायम है। उन्होंने कहा है कि जैसे हम तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए पुरअज़्म हैं, इसी तरह हमास के मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होने तक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक ये यकीनी ना बना लें कि हमास से इसराइल को कोई ख़तरा नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फ़रोख्त करने का ऐलान कर दिया है। ओवल ऑफिस में कहा है कि सऊदी वली अहद आज अमरीका पहुँच रहे हैं। हम सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फ़रोख्त करेंगे। हमने ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म कर दी है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज वाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। हलाक खवारिज में गिरोह का अहम सरगना आलम महसूद भी शामिल है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 15-16 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में मुसद्दक़ इत्तलात पर कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। अहम सरगना आलम महसूद समेत 10 खवारिज हलाक हुए। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में किया गया, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 5 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया। ISPR के मुताबिक इलाके में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता किसी भी दहशतगर्द की मौजूदगी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। घोटकी के कच्चे में पुलिस की टारगेटेड कार्रवाई हुई। 14 रोज़ कबल अगवा होने वाले मीरपुर खास के रहायशी मेहनतकश को बाजियाब करवा लिया गया। DSP घोटकी अनवर शेख के मुताबिक बाजियाब करवाया गया मुगवी नौशाद अली का ताल्लुक मीरपुर खास से है, जिससे अगवाकारों ने 14 रोज़ कबल हनी ट्रैप के जरिए बुलाकर अगवा कर लिया था। इसकी रिहाई के लिए मुगवी के वर्सा से 50 लाख रुपए तावान तलब किया जा रहा था। घोटकी पुलिस ने कच्चे के इलाके में खुफिया इत्तला पर टारगेटेड कार्रवाई करते हुए मुगवी को बाजियाब कर लिया। पुलिस कार्रवाई के दौरान मुगवी को छोड़कर फरार हो गए, जिनका ताक़ुब किया जा रहा है। रहीम यार खान के शहर सादकाबाद से निजी सुराग रसां कुत्तों के जरिए चोरों को पकड़ने वालों की 4 रुकनी टीम ओबाड़ों से अगवा करके कच्चा कश्मोर में यरगमाल बना लिया गया है। सादकाबाद पुलिस के मुताबिक मुगवी के अगवा का मुकदमा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सादकाबाद में दर्ज किया गया। 5 रोज़ कबल लापता खोजी कुत्तों और निजी टीम ओबाड़ों से अगवा किया गया था। इन मुगवियों को बाजियाब करवाने के लिए रहीम यार खान, कश्मोर और घोटकी पुलिस की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। खेल के मैदान से खबर दें, T20 ट्राई नेशन सीरीज़ का आज से रावलपिंडी में आगाज़ हो रहा है। इवेंट में शरीक तीनों टीमों के कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों ने प्रैक्टिस सेशन किया। ट्राई नेशन सीरीज़ के ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई है। T20 ट्राई सीरीज के आगाज से कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन किया। दूसरी जानिब श्रीलंकन कप्तान चरित असलंका और फास्ट बॉलर असीता फर्नांडो तबीयत नासाज होने के बाद वतन वापस चले गए। सीरीज में दसन शनाका श्रीलंका की क़यादत करेंगे। इवेंट के लिए इस्लामाबाद के मुकामी होटल में ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के कप्तानों ने हिस्सा लिया। ट्राई सीरीज का पहला मैच शाम 6 बजे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गई है। ऑपोजिशन रहनुमा अरकान पार्लियामेंट, टिकट होल्डर और वकला सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। तफसील बताएंगे हैदर शराजी। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च का ऐलान किया गया है। इस वक्त साबिक स्पीकर और PTI के मरकजी रहनुमा असद कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। असद कैसर साहब, ये बताइए कि इस मार्च में कौन कौन शरीक होगा और इसका मकसद क्या है? इससे कबल भी पुलिस ने आपको रोक दिया था जब मार्च किया था, तो आज क्या नई हिकमत अमली होगी और ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो एक आइन के खिलाफ अपना एहतजाज पर, जो आइन में उन्होंने अमेंडमेंट की 27वीं आइनी तरमीम जो उन्होंने किया है, इसके खिलाफ हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसके बाद हम इंशाल्लाह तमाम जितनी भी स्टेक होल्डर है उसको साथ लेके चलेंगे। इसमें हम हमारी एक नेक्स्ट हफ्ते में हम जो है ना कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, साथ साथ जो है ना जिसमें हम वकला को, सियासी लोगों को, सबको जो है ना इसको इंशाल्लाह ताला इकट्ठा करेंगे। और जुम्मे को हम यूं स्याह बना रहे हैं, तो इसके खिलाफ हमारी पुरअमन जद्दोजहद होगी, जो लॉफुल स्ट्रगल है हमारी। जी, इस वक्त ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर मेंबरान कौमी असम्बली, टिकट होल्डर और वकला इकट्ठे हो गए हैं और अब ये यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। और हमारे कैमरामैन खलीक अहमद आपको बता सकते हैं कि एक तरफ यहाँ प्रोटेस्ट जारी है, मेंबरान असम्बली हैं, जबकि दूसरी जानिब पुलिस की नफरी भी सुप्रीम कोर्ट के और पार्लियामेंट हाउस के बाहर रास्ते में खड़ी कर दी गई है। और ये शाराए दस्तूर है, जहाँ अब वकला भी PTI के रहनुमाओं को ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ से वाक़ का आगाज़ होगा जो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से ऐलान किया गया है और आज ये उसी सिलसिले में वाक़ है। जी, लाहौर में स्मॉग की शिद्दत अब भी बरकरार है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद है। तफसील हफ्सा उस्मान बताएंगी।
जी बिल्कुल, लाहौर शहर में आज भी स्मोक का राज बरकरार है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर जो है वो आज दूसरे नंबर पर है। इस वक्त जो AQI लेवल लाहौर का रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 324 रिकॉर्ड किया गया है। और पाकिस्तान के जो आलूदा तरीन शहर है इस वक्त फैसलाबाद है और फैसलाबाद का जो AQI लेवल है तकरीबन 400 रिकॉर्ड किया गया है। मशरकी भारत से जो है वो हवाएं, आलूदा हवाएं जो है वो पाकिस्तानी पंजाब में दाखिल हो रही हैं। माहिरीन का यही कहना है कि हवा का दबाव जो है वो कम है, जिसकी वजह से ये जो फ़िज़ा जो है वो ज़्यादा आलूदा होती चली जा रही है। इस वक्त तकरीबन 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं। तिबी माहिरीन का यही मशवरा है कि कम से कम जो है वो शहरी सफ़र करें, गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखें ताकि इन मुख्तलिफ बीमारियाँ जो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हो रहा है उनसे बचा जा सके। मुल्तान में मौसम सरमा के आते ही शहरियों ने मछली बाजार का रुख कर लिया है। कोई डामरा मछली खरीद रहा है तो कोई बगैर कांटों की मछली लेना चाहता है। मछलियों की मुख्तलिफ इकसाम दिखा रही हैं सालिहा मलिक। जी, मुल्तान में जैसे ही मौसम ने करवट बदली है वैसे ही लोगों का जो रश है वो मछली बाज़ारों में नज़र आना शुरू हो गया है। और यहाँ पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ जो दौलत गेट का मछली बाज़ार है। यहाँ पे जो है वो डिफरेंट इकसाम की मछलियाँ मौजूद हैं, जिनमें डुमरा फ़िश है, इसके अलावा भी बहुत सारी इकसाम मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कितनी इकसाम यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसी कौन सी फ़िश है जिसके अंदर कांटा नहीं होता। हमारे पास जो बगैर कांटे में फ़िश पड़ी है वो है ये वाली बंगिश फ़िश है जिसके अंदर कांटा नहीं होता। ये कितने किलो की है? ये होगी 2 किलो की। इसकी क्या प्राइस है? ये 650 रुपये किलो है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ पे ख़रीदने के लिए आए हैं। इनसे पूछते हैं कौन सी फ़िश पसंद है आपको, कौन सी यहाँ पे ख़रीदने आए हैं, क्या रेट्स मिल रहे हैं आपको? हम यहाँ पे डमरा फ़िश ख़रीद के लेके जाते हैं 1.5 किलो वाला दाना, जो कि हम आगे रेस्टोरेंट पे हमारा काम है, हम सेल करते हैं। और हम बारबेक्यू भी यही करते हैं, फ्राई भी करते हैं और उसके अलावा स्टीम भी करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस टाइम डमरा फ़िश पड़ी हुई है, बंगिश पड़ी हुई है, इसके अलावा भी जो डिफरेंट किस्म की यहाँ पे फ़िशेस पड़ी हुई हैं जो लोग स्टीम करके भी खाते हैं, बारबेक्यू भी करते हैं।